अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। लेकिन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और सोच रहे होंगे कि अब साउथ अफ्रीका सीरीज़ तो ख़त्म हो गई है, अब इसके बाद वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ है और वेस्ट इंडीज़ निस्बतन आसान रहेगा पाकिस्तान के लिए, ऐसा मुझे ज़रूर लगता है। क्योंकि अगर हम देखें हमारी होम ग्राउंड्स के अंदर सबसे पहले हमें ये बेनिफिट है, सेकेंडली ये कि वेस्ट इंडीज़ टेस्ट के एतबार से शायद पाकिस्तान से बेहतर टीम नहीं हो सकती है। पाकिस्तान एक बहुत शानदार टीम है। साउथ अफ्रीका एक मुश्किल टीम थी, हमने उसके खिलाफ भी लड़कर खेला, आखिरी बॉल तक हमने कोशिश की कि हम बेहतरीन कारकर्दगी दे सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आईसीसी को हमारी कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई हैं, तो उन्होंने भी हमारे ऊपर जो है वो थोड़ी बहुत सज़ा जो है वो इस वक्त लागू की है। लेकिन देखना ये है कि उसका क्या इफेक्ट होता है, ये स्लो ओवर रेट क्यों हुआ, किस टाइम हुआ, किससे हुआ, कैसे हुआ। और इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो हमारी वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ जो है वो क्योंकि मुल्तान में हो रही हैं, मुल्तान में हमारे लिए बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई थी साजिद ने, नुमान ने। तो हमने देखना ये है कि साजिद और नुमान जिनकी टीम में डेफिनेटली वापसी होगी, साजिद खान ज़रूर होंगे टेस्ट सीरीज़ में, वो किस तरह की कारकर्दगी दिखाते हैं, कैसे परफॉर्मेंसेस देते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो हमारा ये वाला टेस्ट होने वाला है। इसके बाद ट्राई नेशन सीरीज़ है, तो इन तमाम चीज़ों पर बात करना शुरू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, इतने मध्यम क्यों हो गए हैं आप? आज दिन का आगाज हुआ है, खुशी खुशी से बात करें, खुश हो। अब एक नई सीरीज शुरू हुई है, ठीक है आपको दुख है साउथ अफ्रीका सीरीज का, लेकिन फाइनली वी आर टर्निंग टुवर्ड्स द वेस्ट इंडीज सीरीज। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिजल्ट्स क्या होंगे? देखिए मेरा एक तो थोड़ा टेक्निकली मैं बता दूं, मुझे मेरी आवाज़ रिपीट आ रही है। अगर ये थोड़ा कंट्रोल हो जाए तो मैं क्लियरली आपसे बात कर। ओके, कंटिन्यू कीजिए। आई थिंक आपकी गुफ्तगू के दौरान ही ये मसला भी हल हो जाएगा। जी जी, मेरा आपने ट्राई नेशन सीरीज के हवाले से बात करी कि ट्राई नेशन सीरीज जो मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी सी समझ आई, उसमें आपने साजिद खान और नुमान की बात की है। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि मैं पहले भी प्रोग्राम में ये कह चुका हूँ कि साजिद खान को वापसी की नौबत आनी ही चाहिए थी। जिस तरह आपने देखा कि इशरफ महराज ने जो है वो आउट किए 3 आखिरी जो दूसरा टेस्ट मैच था उसकी आखिरी इनिंग में, और इम्पोर्टेंट विकेट्स उसने हासिल की। तो मेरा ख्याल है कि अगर साजिद खान यहाँ होते, जहाँ सलमान अली आगा ने 38 ओवर आपने उनसे करवा दी और आपने ये साबित किया कि ये स्पिनर की विकेट है, साउथ अफ्रीका ने भी ये साबित किया कि स्पिनर्स यहाँ पर इफेक्टिव हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं ये समझ नहीं है कि आप अपने घर की विकेटों को तो बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, लेकिन दुनिया में जितनी भी विकेट्स हैं उनको आप नहीं अच्छे तरह समझ पाते। और यही वो हुआ कि आप अपने घर में अपनी मर्जी से बड़े बड़े पंखे लगा दिए पिच के ऊपर, लेकिन दुनिया के अंदर ऐसे नहीं होता। दुनिया के अंदर मैरिट के ऊपर क्रिकेट खेली जाती है, दोनों एंड को सपोर्ट किया जाता है। सिर्फ वन हैंडेडली जो है वो अपनी मर्जी का जो है वो रिजल्ट लेने के लिए, अपनी मर्जी की पिचेस बनाने के लिए आप किसी के अगेंस्ट इस तरह की पिचेस बनाते हैं। तो मेरा ख्याल है साजिद अगर साउथ अफ्रीका में होते तो शायद सीरीज का रिजल्ट भी बहुत मुख्तलिफ होता। कम से कम हम एक मैच जरूर जीत जाते। आप जो पहला टेस्ट मैच है जो प्योर ग्रीन विकेट पर हुआ, जिसमें फास्ट बॉलर ने वो भरपूर मदद दी, लेकिन अगर हम दूसरे मैच की बात करें वहां तो स्पिनर वो डेफिनेटली खेलता था। अगर आप नुमान को लेके गए थे तो फिर आपको कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आपको समझ नहीं आने दी कि इस पिच के ऊपर स्पिनर नहीं खेल सकता। सो आपको एक रेगुलर स्पिनर पर रिलाय करना चाहिए था और डेफिनेटली उसको खिलाना चाहिए था। आप नहीं साजिद को लेके गए, आपने उसके साथ ज्यादती की। आप अपनी मर्जी की स्क्वाड बनाते हैं, आप मेरिट पर स्क्वाड नहीं बनाते, तो फिर आपको नुमान को लाजमी उस मैच में खिलाना चाहिए था। और वो उसका ही डिफरेंस आपको उस मैच में दिखाई दिया, जहां अगर आप अपना रेगुलर स्पिनर खिलाते तो 600 तो ना करता साउथ अफ्रीका, कम से कम 450 500 के करीब रन करते। हाँ। तो आप कहीं ना कहीं उसके करीब तो पहुंचने के काबिल होते, लेकिन आपने शायद ये सोचा कि आपके फास्ट बॉलर्स जो है वो बहुत एक्सप्रेस हैं, और वो आपको दिखाई भी दिए कि जितने वो एक्सप्रेस थे और जितने वो एक्सप्रेस बॉलिंग कर रहे थे कि 600 का फट्टा लगवा कर बैठ गए। और फिर आपको फॉलो ऑन हो गया, आपकी बैटिंग क्लैप्स कर गई और आपको फॉलो ऑन हुआ। तो आपने फॉलो ऑन में जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई, सेट होने के बाद बैट्समैन जो है वो 100 की तरफ जाता है। अब मुझे तो लगता है बाबर आजम को वहाँ 181 रन करने चाहिए थे, वो 81 रन पर गलत शॉट मारकर आउट हो गए। और ये कोई नई बात तो नहीं है बाबर आजम का आउट होना इस तरह से गलत शॉट पर। कोई मैं ये कह रही हूँ कि बाबर आजम का किसी गलत शॉट के ऊपर आउट होना अब हमारे लिए कोई नई बात नहीं रही है, ऐसा मुतअद्दिद बार हो चुका है। देखा जाए तो बाबर आजम इसी किस्म के शॉट्स पर आउट होते आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए रन कर जाना, आप मुझे छोटी सी बात नहीं, कोई बंदा 10 इनिंग के बाद 15 इनिंग के बाद
12 इनिंग के बाद अगर एक 50 या एक 100 कर देता है तो मेरे नजदीक वो कोई परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आपने एक 100 एक 50 करने के बाद फिर 10 12 15 इनिंग में कुछ नहीं करना, 15 20 18 30 पे आउट हो जाना है, तो फिर आप अपने आप को लेजेंड मत बोलें, फिर आप अपने आप को बड़ा बैट्समैन मत बोलें। यही फॉर्मूला सिर्फ बाबर के ऊपर नहीं है, ये सबके ऊपर अप्लाई होता है फार्मूला। वो चाहे शान मसूद है, चाहे वो साइम अयूब है, कोई भी है, अगर आप एक इनिंग करते हैं तो दूसरी में आपके 50 चाहिए, 60 70 चाहिए, फिर अगली इनिंग में आप 2-3 इनिंग के बाद 100 करें, फिर एक आधा 50 करें, तो भी आप बड़े बैट्समैन गिने जाते। ये नहीं है कि आप 7 8 10 इनिंग के बाद एक 100 कर दें और दूसरी इनिंग में आप 20 25 30 पर आउट होते रहे और फिर हम आपको जबरदस्ती लोग सपोर्ट करते रहे। यार क्या बात है, बाबर का कमबैक हो गया। लेकिन लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान साहब कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, लेकिन अगर आप देखें तो लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं बाबर को। लोग तो उनकी इतनी सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस वक्त, उनकी इनिंग्स दिखा रहे हैं कि उन्होंने 2 साल के बाद जो है वो 50s की हैं, उन्होंने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई है, 80 भी किया है, 58 किया है, 50 किया है, वो 4 रन जो है वो एक तरफ कर दिए हैं, लेकिन लोग तो अभी भी बाबर के गुण गा रहे हैं। तो बाबर के गुण इसलिए गा रहे हैं कि उनको बाबर के पीछे कोई और दिखाई नहीं देता। मुझे बताए ना, हमने अपना सेटअप ही ऐसा बनाया है कि आपको बाबर के पीछे कोई स्टार दिखाई नहीं देता। आप कहीं भी सोच सकते हैं कि हाँ बाबर का रिप्लेसमेंट क्या है, आप बता दें। आपके पास इतने एनालिस्ट आते हैं, बताएं बाबर की रिप्लेसमेंट क्या है। इवन साइम अयूब की रिप्लेसमेंट क्या है, आपके पास फखर जमान की रिप्लेसमेंट क्या है। जब आपके पास रिप्लेसमेंट ही नहीं है तो फिर लोग एक ही चेहरे के पीछे भागेंगे क्योंकि उसने स्कोर किए हैं। लेकिन अगर आज बाबर की रिप्लेसमेंट आ जाए, आज साइन की रिप्लेसमेंट आ जाए, आज शान की रिप्लेसमेंट आ जाए, इवन मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर लोग बेजा सपोर्ट नहीं करेंगे। लोग कहेंगे हाँ यार आप खिलाएं उसको। जब आपके पास बैकअप ही नहीं है, आपके पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो फिर कोई नए लड़का आने वाला जो आपका एक बुरा तरीन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, वहां से कोई एक बंदा परफॉर्म करके ऊपर आता है, जब वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर आकर खेलता है। हालांकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर क्रिकेट खेलना कदरे आसान होती है फर्स्ट क्लास क्रिकेट से, लेकिन जब वो आगे ऊपर फेल होता है तो फिर आपको पुरानों की याद आती है, फिर आपको बाबर की याद आती है, फिर आपको पुराने जितने भी प्लेयर हैं आप कहते हैं अच्छा आज आप फर्ज करें आप अब्दुल्ला शफीक को निकाल दें 2-4 टेस्ट मैचेस में या बाहर बैठा दें, कोई नया प्लेयर अगर उसके मुकाबले पर आप लेके आएंगे वो परफॉर्म नहीं करेंगे, आप कहेंगे यार इससे अच्छा तो अब्दुल्ला शफीक था, उसी को ले आओ। तो प्रॉब्लम यह है कि आपके पास पीछे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में आप बात कर सके हाँ यार इसको मौका दे दें। अभी कामरान गुलाम आया ना, तो कामरान गुलाम को आपने कम से कम, ये मैं बड़े बावसूख जरा से कह रहा हूँ, 5 से 6 साल लेट क्रिकेट खिलाई है आपने उसको। आपने 5 से 6 साल उसके वेस्ट कर दिए। आपने साजिद खान के 5 से 6 7 8 साल वेस्ट कर दिए। मतलब आप अपने प्लेयर को बिल्कुल वेस्ट करने के बाद जब उसका थोड़ा सा करियर रह जाता है उसके बाद आप लॉन्च करते हैं। आप लॉन्च वो बंदा जल्दी आ जाता है जो कि किसी के बहुत फेवरेट होता है या बहुत लाइकिंग में होता है। जिस तरह हम बाबर की बात कर लें, हम साइम की बात कर लें, इन लोगों को मौका मिल जाता है, ऊपर आ जाते हैं। लेकिन इमरान साहब एक बात समझ नहीं आती है कि बाबर के नंबर पर अगर कोई प्लेयर खेलता है उस पर बहुत प्रेशर होता है कि उसको स्कोर करना है। बाबर पर प्रेशर क्यों नहीं होता कि वो भी किसी डिजर्विंग प्लेयर के नंबर पर खेल रहा है? देखिए बाबर एक पावरफुल हैसियत रखता है लोगों के दिमागों के अंदर। ये सिर्फ अपने वो जो उनके फैंस हैं, उनको चाहने वाले, उनके ज़हनों पर नहीं रखता असर। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहुत सारे लोगों के जहनों के ऊपर एक असर रखता है। बाबर आजम अगर आज मिसाल दे रहा हूँ, आज वो एक बात कह दे मीडिया पे आकर अच्छा मैं देखता हूँ कि अगर मेरे से रन नहीं हो रहे तो मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा, तो यहाँ जो बैठे हुए क्रिकेट के दिग्गज हैं उनके पाँव से जमीन निकल जाएगी। यार जिस कौन सी जमीन निकलेगी? अभी इंग्लैंड टेस्ट में तो ड्रॉप कर दिया था बाबर को भी। सॉरी अब इनकी धमकियां नहीं काम आती हैं। अब तो इंग्लैंड सीरीज में भी ड्रॉप कर दिया था और हम सीरीज जीते भी हैं। देखिए वो क्यों काम नहीं आती मैं बताता हूँ। वो इसलिए वो ये बहुत एक बड़ी टेक्निकली खेलते हैं। वो ये है कि थोड़ा सा मीडिया का प्रेशर आता है, हम लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, तो ये 1-2 सीरीज साइड पर कर देते हैं, लेकिन इनके दिलो दिमाग से वो बंदा बाहर नहीं जाता, ये वहीं रहता है। 2 सीरीज साइड पे कर देंगे, अच्छा यार मामला ठंडे हो गए तो तुम्हें दोबारा बुला लेंगे। उन्हें पता है नया लड़का वो डालेंगे जिसने परफॉर्म ही नहीं करना। अगर वो लकीली परफॉर्म कर जाए तो फिर वो जगह बना पाता है। जैसे कामरान गुलाम को इन्होंने लकीली मौका दिया। आपको लगता है कि कामरान गुलाम को मौका अच्छी नीयत के ऊपर दिया गया होगा? वो तो इसी सूरत में दिया होगा, अच्छा यार खिला देते, इतने ऐसे रन कर रहा है वो, दोबारा बार बार फर्स्ट क्लास में रन कर रहा है तो उसको खिलाते हैं। वो आया, उसने परफॉर्म कर दिया, उसने जगह बना ली। अगर 1-2 प्लेयर आप मुझे बताएं मीरम, 3-4 प्लेयर अगर ऐसे डोमेस्टिक से आते हैं जो कि बाबर की रिप्लेसमेंट पे आ जाते हैं या अब्दुल्ला शफीक की रिप्लेसमेंट पे आ जाते हैं या
इवन रिजवान की रिप्लेसमेंट में आ जाते, तो आपको क्या लगता है 1-2 साल लगेंगे इनको बाहर होने में टीम से, इससे ज्यादा नहीं लगेगा? बिल्कुल सही बात है। इसी बात गुफ्तगू को जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं। इमरान साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सॉरी जो है वह हमें ज्वाइन किया है, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल, सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है आपको? नहीं, ये फैशन है आजकल। ओह माय गॉड। अच्छा कादिर, सबसे पहले तो ये बताएं, रिप्लेसमेंट की बात हो रही थी और अब्दुल्ला शफीक जैसे हमें इस टेस्ट मैच में नज़र नहीं आए हैं, हो सकता है कि वो आगे वेस्ट इंडीज़ के स्क्वाड में भी हमें नज़र ना आए, तो अब्दुल्ला शफीक का टीम में ना होना डेफिनेटली मौका देता है किसी और प्लेयर को शामिल होने के लिए। क्या प्लान किया जा रहा है? क्या बाबर आजम को, जिस तरह लास्ट टाइम इंग्लैंड सीरीज़ के खिलाफ हमने नहीं खिलाया था मुल्तान में, तो क्या इस बार भी हम कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है। और देखें, उनके जो रिप्लेसमेंट है, अब साइम चुके इंजरी का शिकार हो चुके हैं, अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म नहीं है, तो आप रिप्लेसमेंट आपके पास अल्टीमेटली वही बैट्समैन बचते हैं टेस्ट मैचेस में, और जो कि इमामुल हक हैं। उसके बाद जो आपकी ओडीआईज हैं उसमें फ़खर जमान है, और फ़खर जमान भी फिट नहीं है 100%। नहीं, फ़खर जमान अब फिट हैं तो वो लीग खेलने गए हैं ना। आपके वो लीग तो चैंपियंस T20 कप भी खेले हैं उन्होंने, मुतअद्दिद मरतबा ये भी कहा है। नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि चैंपियंस T20 कप के जो उनकी बिल्कुल देखा जा रहा था उनकी मेडिकल जो कैसी है, उनकी स्टेबिलिटी, उनकी हेल्थ कंडीशन क्या है, तो उस पर उनको जांचा गया, उनको देखा गया, और वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं, अल्लाह का शुक्र है। जो हाइपरथायराइड इनकी हुई थी, जो डिजीज़ निकली थी, वो अब उससे ओवरकम कर चुके हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, यानी अब वो 100% फिट है। हाँ जी। चले, आई विश के उनकी फॉर्म भी वैसी ही हो जैसी पहले थी, किसी भी किस्म की कोई भी तकलीफ के बाद उनकी फॉर्म डिस्टर्ब ना हो। साइम अयूब का नाम शामिल किया जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो खेलेंगे वहाँ पर, हमें खेलते हुए नजर आएंगे। मैं आपको बताऊं कि साइम अयूब का 6 हफ्ते तकरीबन मुकम्मल होते हैं 19 तारीख को, 19 फरवरी को। उसके बाद रिहाब भी तो होता है। 19 फरवरी को क्या है, पाकिस्तान का पहला मैच है, ठीक है, कराची में। हाँ, ओपनिंग है ना मैच। हाँ। ओपनिंग मैच है, तो इट मीन्स कि तब तक वो होंगे मुकम्मल तौर पर फिट नहीं होंगे। बिल्कुल, मतलब 6 हफ्तों का आराम का मतलब यही होता है कि कम से कम 8 से 9 हफ्ते 10 हफ्ते लग जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि सोचने वाली बात ये है कि जो आपके साउथ अफ्रीका में ऑर्थो के डॉक्टर्स हैं, हाँ। पूरी दुनिया के लोग, प्लेयर्स, एथलीट वहाँ पे इलाज करवाने आते हैं, ठीक है। और मुझे समझ नहीं आती कि किस साइंसदान ने मशवरा दिया कि लंदन में चले जाएं इलाज करवाने। डॉक्टर सुहेल का तो कहना है कि कतर में इलाज बेहतर होता है इसका। मैं आपको बताता हूँ, पूरी दुनिया से अरशद नदीम वगैरह भी गए, नीरज चोपड़ा भी गए, वहाँ पर उन्होंने केप टाउन में भी इलाज करवाया, और वहाँ पर जो ऑर्थो के डॉक्टर्स हैं वो अच्छे हैं। और जिस तरह शबीर अहमद ने भी, जो साबिक क्रिकेटर हैं टेस्ट, उन्होंने भी ये लिखा बड़ा तफसीली कि जनाब वो चीज़ें जब मुआयने करवाने जाते थे या चेकअप करवाने जाते थे तो वो साउथ अफ्रीका में जाते थे। अच्छा, वो दूसरी बात उन्होंने ये भी लिखी जो बड़ी अहम बात है कि जब आप लोग साउथ अफ्रीका में जाते हैं तो उल्टा मौसम है, मतलब यहाँ पे अगर विंटर्स हैं तो वहाँ पर समर तकरीबन एक तरह का चल रहा है। राइट। आपने समर, आप जब हड्डियों का आपका कोई मसला बनता है या इस तरह का जोड़ वगैरह का मसला बनता है तो आपके लिए गर्मियाँ जो हैं वो बेहतर होती हैं इलाज के लिए। आपने वहाँ से उठाया और -डिग्री में भेज दिया सर्दियों में, ठीक है, मतलब उन्होंने आपको उधर बर्फ़बारी वाले सीज़न में भेज दिया, और वहाँ पर जो है वो जुड़ते भी अरसा लगेगा, टाइम लगेगा। दूसरी चीज़ है कि देखें, आपके पाकिस्तान के जो सर्जन हैं, आपके पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं वो बेहतरीन हैं। पूरी दुनिया में ऑर्थो के अच्छे डॉक्टर्स, प्रोफेसर, सर्जन यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे क्यों नहीं पूछा गया, उनसे क्यों नहीं कंसल्ट किया गया, या उनके पास क्यों नहीं इलाज करवाया गया? दुबई में हैं, कतर में हैं, उधर अपना साउथ अफ्रीका में हैं, जहाँ पर टीम मौजूद थी, फिर वहाँ से उठाया, इतना सफ़र कराया, लंदन पहुँच गए, आज सुबह पहुँचने की तस्वीरें भी आई। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैरानकुन हैं, डिस्टर्बिंग है, अगर आपने एक प्लेयर को इस तरह बिल्कुल इतना ट्रैवल करवाने के बाद आप उनका वक्त एक तरह से एंगेज कर रहे हैं, और उसके बाद अगर हमें रिजल्ट्स उस तरह से नहीं मिलते हैं तो फिर प्रॉब्लम है। 6 हफ्ते उनके कम से कम देखें ना, 19 तारीख को पूरे होते हैं। 19 तारीख का मतलब है कि आपने पहला मैच मिस कर दिया, दूसरा मैच वो खेल नहीं सकेंगे एहतियातन, इंडिया वाला, या 23 को आई थिंक मैच है इंडिया पाकिस्तान का, तो वो मैच नहीं खेल सकेंगे। तो ये चीज़ें फिर हमें देखनी चाहिए कि अगर वो मुकम्मल तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फ़िट नहीं होता तो फिर हमें उसको स्क्वाड में, अगर हमने उसको रखना है प्लेयर को, तो वो हमें किसी प्लेयर का जो फिट प्लेयर होगा उसका हक मारेंगे।
ये तो है, लेकिन चले खैर इस पर तफसीलन अल्लाह करे कि वो मुकम्मल तौर पर फिट हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, हमारी तो दुआ है। लेकिन अगर वो जिस तरह के अभी सूरत हाल है तो वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलता दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल सही बात है। अगर हम देखें इस वक्त कादिर, हमारी फौरी तौर पर अब जो नेक्स्ट मसरूफियत है वो हमारी वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ है, मैं उसकी बात पहले भी कर रही थी। प्लेयर्स पिंडी में अपना ट्रेनिंग सेशन भी कर रहे हैं, इस्लामाबाद पहुंची टीम और उसके बाद वहाँ पर तैयारियाँ करें। मौसम भी डेफिनेटली बहुत शानदार होगा वहाँ का, पिंडी स्टेडियम का। और अगर हम देखते हैं तो मौसम वहाँ पर कुछ इस तरह का होगा कि सर्दी ज़्यादा होगी, तो मोस्ट प्रॉबेबली जो उनकी ट्रेनिंग है वो डे टाइम में ही ज़्यादा हो रही होगी। तो वेस्ट इंडीज़ की ट्रेनिंग को देखते हुए क्या लग रहा है कि टीम में कितना फ़र्क आया है पहले के निस्बत, कितनी बेहतर टीम जो है वो होगी पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए, वेस्ट इंडीज़ जो है वो हमेशा से बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान का टूर कर रही है टेस्ट का, और वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो बहुत ख़तरनाक हो जाती है किसी वक्त में, और किसी जगह ऐसे लगता है जैसे इनसे आसान हरीफ कोई नहीं है। हाँ, ट्रू। वो प्लेयर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको भी टेस्ट का मतलब उनको आइडिया है खेलने का, लेकिन वो थोड़ा सा अग्रेसिव स्टाइल में उसको खेलना चाहते हैं। और वहाँ पर जो है वो जितने भी प्लेयर्स हम देखेंगे तो वो ज़्यादातर अग्रेसिव ही आते हैं। बिल्कुल, वो चार्ज करते हैं, ग्राउंड में लड़ते दिखाई देते हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन आपको एडवांटेज ये होना चाहिए कि आपकी जो मुल्तान की कंडीशंस हैं वो आपके लिए साजगार होंगी, और आपको पता है आपने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट मैचेस वहाँ पर खेले हैं, आपको चूँकि वहाँ पर पहले मैच में शिकस्त हुई लेकिन उसके बाद आपने जीता भी मैच। तो ये देखें, इंग्लैंड को एक तो मुल्तान की कंडीशन भी वेस्ट इंडीज़ को पसंद आएगी, क्योंकि थोड़ा सा मौसम जो है वो जिस तरह इस्लामाबाद में ठंड है उससे बेहतर होगा। शाहीन्स के साथ वो वहाँ पर प्रैक्टिस मैच खेल के सीधा मुल्तान चले जाएंगे। मुल्तान में फैसिलिटीज़ अब होटल्स वगैरह की अच्छी है, ग्राउंड्स की अच्छी है, और वो भी उनको समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। मतलब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये एडवांटेज ज़रूर हासिल है कि एक तो पिच की कंडीशन पाकिस्तान के फेवर में होगी, आवाम पाकिस्तान की होगी, ग्राउंड पाकिस्तान का होगा, और वेदर जो है वहाँ पर अक्सर जो है वो नॉर्मल रहता है। रात के टाइम ज़्यादा ठंड हो जाती है, लेकिन दोपहर में और सुबह के टाइम पे मौसम जो है खुशगवार होता है, खुशगवार मौसम होता है, जिसका फ़ायदा दोनों टीमें उठाएंगी। बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ जो है वो हमें, क्योंकि पिंडी की बात हो रही है, तो पिंडी से हमें ज्वाइन किया है जाहिद फारूक साहब ने, हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। जाहिद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि हमारे पिंडी स्टेडियम के अंदर जो है वो डेफिनेटली तैयारियां जारी होंगी ज़ोरों शोर के साथ, चैंपियंस ट्रॉफी का इतना बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है, और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर इस वक्त वेस्ट इंडीज़ की ट्रेनिंग भी हो रही है। तो मुझे ये सबसे पहले तो ये बताइए कि तैयारियाँ किस किस्म की हो रही हैं, और उसके बाद हमें ट्रेनिंग के हवाले से भी प्लीज़ थोड़ा आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इस्लामाबाद क्लब क्रिकेट ग्राउंड ओवल में मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान शाहीन्स और वेस्ट इंडीज की टीमें जो है उन्होंने आज प्रैक्टिस की है 3 घंटे, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। और अभी दोनों टीमें जो हैं वो लंच कर रही हैं, और 3 घंटे उन्होंने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। कल भी दोनों टीमें जो हैं वो प्रैक्टिस करेंगी यहाँ पर, और परसों जो है 3 रोजा मैच जो है वो यहाँ पर खेला जाना है, जिसके बाद टीमों ने मुल्तान रवाना होना है, जहाँ पर अब सबको पता है कि 2 टेस्ट मैचेस वर्ल्ड टेस्ट सीरीज के खेले जाने हैं। आपने बात की चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के हवाले से, तो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के सिलसिले में पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो इंतजाम हैं वो हतमी मराहल में दाखिल हो गए हैं। जो इजाफी स्टेडियम से कुर्सियां 10,000 नई लगाई गई थी वहां पर, उनको अब यहाँ पर भिजवाया गया है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम, और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में उनकी जो वो है तनसीब जो है वो शुरू हो गई है। अब आप कह सकते हैं कि अब कुछ काम ही बाकी रह गया है, यानी कि जो फ्लड लाइट्स की हवाले से जो LED लाइट्स है उन्होंने तब्दील होना है, और फिर जो स्कोर बोर्ड है वो नया लगाया जा रहा है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और एक नई स्क्रीन जो है वो भी लगाई जानी है, जो आप कह सकते हैं कि उसके बिल्कुल मुखालिफ समत में शुएब अख्तर स्टैंड के ऊपर जो ऑलरेडी लगी हुई है, और यासर अरफात स्टैंड जो है और मीरा बख्श, इनके दरमियान में एक नई स्क्रीन जो है, स्कोर बोर्ड और स्क्रीन, ये 2 चीजें तब्दील होनी है, जिसके बाद आप कह सकते हैं कि, और ये कोई महीनों का काम नहीं है, ये दिनों का काम है। ये तो बिल्कुल 2-3 दिन का काम है। बिल्कुल इंतजामिया से
हाँ, उनका भी यही कहना है कि ये बस ये दिनों का काम है और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बिल्कुल तैयार है, जहाँ पर आपको पता 3 मैचेस खेले जाने हैं। जी बिल्कुल सही बात है जाहिद साहब। पिंडी की जो अवाम है, जो शायकीन क्रिकेट हैं, वो तो टेस्ट में इतना इंटरेस्ट उनका हमें नज़र आता है स्टेडियम्स में, तो जब चैंपियंस ट्रॉफी जैसा इतना बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पर हो रहा है तो कितना जोश व खरोश जो है वो नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें शायकीन क्रिकेट की तो उनके हवाले से कितने एक्साइटेड है वो? देखिए जी, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम हमेशा से ही जैम पैक रहा है जब भी बड़े टूर्नामेंट्स हुए हैं। इवन कि आप पाकिस्तान सुपर लीग PSL के जो मैचेस होते हैं वहां पर भी अवाम बड़ी तादाद में आती है। इंटरनेशनल इवेंट्स के ऊपर भी अब खास तौर पर आपको पता है कि टेस्ट मैचेस के अंदर पिंडी इस्लामाबाद की जो ज्यादातर आबादी है वो मुलाजम पेशा है, कारोबार पे जाते हैं। तो जो आप कह सकते हैं वीकेंड्स होते हैं, हाँ। वहां पर तो टेस्ट मैचेस में भी बहुत बड़ी तादाद शायकीन क्रिकेट की आती है। और ये दुनिया के अंदर भी आप देखें कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर शायकीन क्रिकेट का जो स्पेक्टेटर्स का जो इंटरेस्ट है वो बतदरीज कम हुआ है। इसी वजह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर, लेकिन जो T20 और वनडे मैचेस होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान सुपर लीग के हो या किसी और मॉडर्न क्रिकेट के, वहां पर तो जैम पैक होता है। और चैंपियंस ट्रॉफी की अगर आप बात करें तो तस्वर भी उससे ज्यादा है जितना सोचा जा रहा है। अभी से लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और टिकट के असूल के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता इससे पहले तो कंफर्मेशन ही हो रही थी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कि वो पाकिस्तान में होनी है नहीं होनी है, कहाँ पे मैचेस होने हैं। फिर दरमियान में एक बात चली कि पिंडी में शायद मैचेस ना हो, लाहौर, कराची और 3 जो मुकामात हैं दुबई, वहां पे हो, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने प्रॉब्लम ऐसी कोई बात की। तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि आप लाहौर कराची को मिस कर सकते हैं, लेकिन पिंडी को नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल सही बात है। पिंडी की एक अपनी जो है वो वेदर के हवाले से भी बड़ा खुशगवार मौसम होता है, फिर उसके अलावा लोग बहुत एक्साइटेड होंगे डेफिनेटली। आपका बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और जैसे कि उन्होंने कहा कि अभी तक कंफर्म नहीं था, लेकिन फाख्ता ने हमारा भरपूर साथ दिया है कंफर्मेशन देने में, साथ साथ ये गुफ्तगू हमारी जारी रही थी। जिस तरह से बात हो रही है अभी चैंपियंस ट्रॉफी की कि कितनी एक्साइटमेंट का एक पहलू है, हर तरफ नज़र आ रहा है। वहीं पर एक और ख़बर भी है कि यूनुस खान, पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, बल्कि वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन हमारे हैं, उन्होंने अभी ज्वाइन किया है एज अ मेंटोर अफगानिस्तान टीम को। तो कितनी मुश्किल जो है वो टीम अब मज़ीद बन जाएगी अफगानिस्तान फॉर अदर टीम्स। देखिए, यूनुस खान पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट, बैटिंग कोच भी रहे हैं। उनकी डायरी बड़ी मशहूर हुई थी जब वो डायरी लिखते थे, पाकिस्तान की बैटर्स की गलतियां लिखते थे। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है यूनुस खान, और बड़ी उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, पूरी दुनिया उनको जानती है। अच्छी परफॉर्मेंसेस टेस्ट में भी हैं, ODIs में भी हैं। इवन T20 के वो कप्तान थे जब हम 2009 में चैम्पियन बने। तो इस तरह का माइंडसेट अफ़गानिस्तान के लिए अच्छा साबित हो सकता है। और देखें, राशिद लतीफ़ भी अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काम कर चुके हैं, इंज़माम उल हक भी काम कर चुके हैं, अब यूनुस खान है, उमर गुल काम करके आ चुके हैं। उसके बाद से उनकी बेहतरी जो है वो ज़्यादा होने लगी। आप देखें 100 इख्तलाफात हों, लेकिन जो कोचिंग स्टाफ होता है वो ज़्यादातर आप अफ़गानिस्तान का आप देखेंगे कि वो मुतअद्दिद मरतबा पाकिस्तान के ही बैटर्स को, बॉलर्स को वो कोचिंग स्टाफ में शामिल करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो खेल कर गए हैं, उनको और यूनुस खान की लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा। पश्तो उनको भी आती है, यूनुस खान को भी आती है, उमर गुल को भी आती है। अफगानिस्तान के लोग तो ज़्यादा फारसी नहीं बोलते। देखिए, वो पठान जो भी हैं अफ़गानिस्तान के, वो पश्तो में बातचीत करते हैं। राशिद खान से हमने देखा, क्योंकि ज़्यादा अरसा पेशावर में रहे, यहाँ पे ट्रेनिंग की, नबी को देखा, नबी भी लाहौर में आके खेलते। ये पठान जो बरादरी है ये इनके साथ काफ़ी अच्छे तरीके से गुफ्तगू कर लेती है और इनको उर्दू भी समझ आती है, सारा कुछ है। तो वो ख़ास तौर पर जो पश्तो का है एडवांटेज वो उठाया है अफ़गानी टीम ने, क्योंकि उनको अक्सर जो है वो आती है वहाँ पर पश्तो भी, लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है। कंडीशंस का देखें, उन्हें काफ़ी फायदा हो जाएगा। वहाँ पर कंडीशंस को भी समझना, और प्लेयर्स क्योंकि वहाँ के एग्रेसिव होते हैं, जरहाना प्लेयर्स होते हैं, टैलेंटेड हैं। लाइक आप मुजीबुर रहमान देख लें, वो दूसरा अपना नबी है, कैस है। तो काफ़ी उनके ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और जो उनके नवीनुल हक फास्ट बॉलर्स भी हैं वो भी अच्छे हैं, ज़ादरान है।
तो वो उनके पास IPL खेल खेल के भी बहुत एक ग्रूमिंग उनकी हो चुकी है, मेंटली तौर पे भी उनका क्रिकेटिंग जो स्ट्रक्चर है वो अभी इस तरह का बड़ा नहीं है। अलबत्ता जो कोचिंग स्टाफ अब पाकिस्तान से जाएगा वो उनको ऑब्वियसली अपने गुर तो बताएगा यूनुस खान के, मतलब कैसे जो है वो अपने आप को बेहतर किया जा सकता है, कितना ठहराव ला वाकिफ हैं, खुद भी देखें तो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रह चुके हैं, तो उनको काफ़ी हद तक अंदाज़ा भी है पाकिस्तान के खिलाफ कैसे खेलना है, इसका भी उनको अंदाज़ा है। अगर देखा जाए वेस्ट इंडीज़ भी हमेशा से ना थोड़ा इस तरफ जाते हैं कि वो एशियन जो कोचेज़ हैं उनकी नुमाइंदगी हासिल करें और उस हवाले से जो है वो आगे बढ़ें। अजय जडेजा एक भारत का एक नाम है जिसको उन्होंने रिसेंटली अभी शामिल करने की बात की है। वेस्ट इंडीज़ के लिए कितना जो है वो फ़ायदेमंद होगा ये? देखें वेस्ट इंडीज़ के उन्होंने जब इंडिया का टूर था उसमें उन्होंने भी मतलब शामिल किया था, इसी तरह से अफगानिस्तान ने जैसे देखें अब पाकिस्तान का भी यही है कि अब जो पाकिस्तान ने जिस तरह रखा था मैथ्यू हेडन को ऑस्ट्रेलिया में जब T20 वर्ल्ड कप था उसमें काफ़ी मदद मिली, फिर शॉन टेट रखे, फिर इसी तरह कंसल्टेंट वहाँ पर रख सकते हैं क्योंकि उसके जो लोकल प्लेयर होगा उसको बहुत एडवांटेज होता है वहाँ पर कंडीशंस का, वहाँ पर पिच का, वो फिर टीम को बताता है। जिस तरह सकलैन मुश्ताक को हमने देखा है कि वो भी इंग्लैंड टीम के साथ रहे, मुश्ताक अहमद भी इंग्लैंड बांग्लादेश सीरीज थी तो न्यूजीलैंड की टीम के साथ सकलैन मुश्ताक रहे। जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान का दौरा करने आई तब उन्होंने सकलैन मुश्ताक को हायर किया एज ए कंसल्टेंट, क्योंकि सकलैन मुश्ताक को पता है यहाँ की कंडीशंस का, मुश्ताक अहमद को पता है यहाँ की कंडीशंस का। जब आप इंग्लैंड जाएंगे तो हो सकता है आप भी किसी इंग्लैंड के प्लेयर्स को जो है वो अपने कंसल्टेंसी में शामिल करने हैं, उनसे भी आगाही लें, उनसे जरूरी नहीं है। हमने तो अजहर महमूद साहब को भेज दिया इंग्लैंड, वहाँ की सारी सूरत हाल वही हमें बता देंगे, हमें तो कोच बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। डाइवर्सिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, वो मसला नहीं है हमें। जी जी बहुत ज़रूरी है। अजहर महमूद साहब वहाँ पर जाके साइम का इलाज करवाएंगे बड़े भरपूर तरीके से, और वहाँ के रिहायशी भी हैं, उनको मैं सोच रही थी अगर वो उनके साथ थे तो जब साइम बाहर निकल रहे थे थोड़ा हाथ ही रख देते कंधे पे, वो खुद ही तकलीफ करके आगे आ रहे थे। वो अपने बैग लेके आ रहे थे ना बाहर, बैग भी तो किसी ने लाने थे, वहाँ पर नौकर चाकर नहीं होते। बिल्कुल सही वहाँ पर जो है वो अम्ब्रेला पकड़ने के लिए भी नहीं होता, ऐसी है वहाँ पर नहीं होता, तो इसलिए वहाँ पर अपना काम खुद करना पड़ता है। तो अजहर महमूद आई होप सो के साइम से इतनी उनकी अटैचमेंट है कि वो खुद साथ गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं उनका घर भी वहाँ पे है ना। अच्छा घर भी वहाँ पे है, हो सकता है उन्होंने छुट्टी मांगी हो, तो छोड़ना पड़ता है ना कोचिंग के लिए, फिर तो उन्होंने हो सकता है छुट्टी मांगी हो कि घर जाना है, काफ़ी अरसा हो गया टीम के साथ हूँ तो इसलिए घर जाना है। ये उनकी गुड लक थी कि साइम भी इसी दौरान इंजर्ड हो गए और उनको भी वहाँ भेज दिया गया। शायद ये मशवरा अजहर महमूद साहब नहीं दिया होगा कि आप उन्हें वहीं भेज दें, मे बी है ना, पॉसिबल हो सकता है, साइंसदान तो हैं वो। ये तो है। पाकिस्तान टीम में वाहिद साइंसदान वो हैं जिनके तजर्बात इस टाइम पे चल रहे हैं, और उन्होंने ही उनकी जो है वो कोचेस गोरे कोचेस के साथ भी बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी, तो उन पे जो है वो बड़ा रिलाई करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े, तो इसलिए अजहर महमूद जो हैं वो अब साइम अयूब के साथ हैं वहाँ पर, और मेरे ख्याल में एक आधे दिन में चक्कर लगा लिया करेंगे, हॉस्पिटल भी जाके देख लिया करेंगे साइम को इलाज होते हुए। चलिए तस्वीर उतरवाने के लिए जा भी सकते हैं। खैर अगर देखा जाए तो हमारे उनकी कोचिंग काम आ रही है या नहीं आ रही है तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे बैटर्स जो हैं वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दें, रिकॉर्ड्स भी तोड़े, जैसे शान मसूद ने अभी रिकॉर्ड तोड़ा है साउथ अफ्रीका में, आई थिंक 145 रन्स थे उनके, तो उन्होंने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई है। शान मसूद का बल्ला चला तो सही लेकिन थोड़ा लेट, यानी हमें उसका उस तरह से एडवांटेज नहीं हासिल हो सका, फिर उसके बाद वो आउट हो गए। बाबर आजम वॉज क्लोज इनफ टू मेक अ सेंचुरी लेकिन वो भी नाकाम रहे उस चीज़ में। बैटिंग हमारी काफ़ी स्लो रही है और उसकी वजह से ICC ने हम पर दबाव भी डाला है, तो स्लो ओवर रेट के ऊपर जो हमें जुर्माना आयद हुआ है, क्या तफसीलात हैं उस हवाले से? देखिए बात सिंपल सी ये है कि अगर शान मसूद ने कम बैक किया है, शान मसूद काफ़ी अरसे से उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं उससे जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था नहीं आई थी टेस्ट मैचेस में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, रिकॉर्ड तोड़ा है लेकिन हाँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो शान है वो अपने रिदम में अपनी फॉर्म में वापस आया। थोड़ा सा ये हुआ कि शान ने इस मरतबा अपने वो असल रंग रूप में नहीं खेला जिस तरह वो एग्रेसिव खेलता है, काफ़ी देर से वैसे वो मिस कर रहे हैं। हाँ, जिस तरह वो एग्रेसिव खेलता है और जिस तरह वो टेस्ट में भी तेज़ करते हैं उस तरह का थोड़ा सा मिसिंग हुआ। वो शायद इसलिए कि प्रेशर था, साइम नहीं था साथ, क्योंकि साइम दूसरे एंड से मारता रहता है फिर वो प्रेशर रिलीज़ कर देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि बाबर जो है वो जब आप 80s में पहुंच जाते हैं टेस्ट क्रिकेट में तो आपको फुटबॉल नज़र आता है बॉल, फिर आपको आउट होना इस तरह की कंडीशन में खास तौर पर नहीं बनता जब आप एक ही दिन में 2 मरतबा 50 कर लें। मतलब आपने 100 तो कर ली है, 100 रन से ज़ायद तो कर ली है, लेकिन आपने इंडिविजुअल सेंचुरी नहीं बनाई अपनी।
तो अच्छी चीज़ ये है दूसरी तरफ के बाबर के रैंकिंग में तो ऊपर आ जाएंगे, बाबर के रन आने शुरू हो गए, और जो कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बहुत ज़रूरी है। आपने ओडीआई में भी देखा नंबर 1 है, अभी तक नंबर 1 है, तो ये अच्छी चीज़ है। हमें दोबारा से जो है ना वो कोई लगानी पड़ेगी बेट पिज्जा की या बर्गर की या सेंचुरी बनाए, ताकि वो सेंचुरी बना ले, क्योंकि कादिर से वो बड़ी मोहब्बत आपको मैंने खिला दिया ना। कब खिलाया पिज्जा आपने? पूरी व्यूअर्स हमारे गवाह हैं, एक भी पिज्जे का जो है ना वो यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं आया। चले मेरी कल बर्थडे है तो कल खिला देंगे आपको। क्या बात है, कल बाकी आपकी बर्थडे? हाँ, मेरी कल बर्थडे है। कल के दिन पे भी माजूरत है, कल आप खिलाएंगी। अच्छा चले ठीक है, आगे बढ़े। मुझे ये बताइए कि बाबर आजम की बात हो रही थी कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में स्कोर करते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। देखा फाइनल भी हम खेलेंगे लाहौर में इंशाल्लाह। चले, ये वैसे जो बार बार बात आ रही है ना, ये मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी। आपको पता है 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हमने आई थिंक रोजों में जीती। तब की टीम और अब की टीम में फर्क है कादर। तब नए लड़के थे, तब नए लड़के थे और क्या जीतदारी थी उनके अंदर, क्या उन्होंने, मतलब मैं क्या कहूँ, लिटरली इंडिया से मैच उन्होंने जिस तरह से हारा, पिच उखाड़ दी थी, जीतदारी पिच उखाड़ दी थी उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने इंडिया से मैच हारा था, उसके बाद उन्होंने जिस कामयाबी के साथ फाइनल में उन्होंने जीता था ना, उनका तो कंपैरिजन यही लोग हैं, उनका खुद से कंपैरिजन नहीं बनता है। और उधर भारत में लोग विराट कोहली के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं बाबर का। किसका? बाबर आजम का। विराट कोहली हमेशा की तरह विराट कोहली के साथ नहीं, बाबर बहुत बड़ा प्लेयर है। अच्छा, तो विराट कोहली कौन सा प्लेयर है जी? विराट बस एक एरा था, खत्म हो गया। ये विराट था, बाबर है। देखिए मेरी बात सुने, विराट कोहली की अपनी क्लास है, बाबर आजम की अपनी क्लास है। बाबर आजम पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा नाम है। मैं उस प्लेयर को प्लेयर नहीं समझता जो औकात से बाहर हो जाए। देखिए प्लेयर्स की, मैं उस प्लेयर को प्लेयर नहीं समझता जो औकात से बाहर हो जाए और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा ना करे, और नहीं करते और जिसको कहते हैं ना कि वो आप जो है वो पंजाबी में वही कहते हैं ना, औकातों बाहर हो गया, तो वो ग्राउंड में नजर आया। आपने एक 19 साल के लड़के को आपने एक 19 साल के लड़के को जो है वो बदतमीजी की उसके साथ। आप इतने सीनियर क्रिकेटर होने के बावजूद आपने 19 साल के बच्चे को, बच्चे ही कहेंगे अभी, तो उसको उसके साथ तो बदतमीजी की। जवाब दे दिया फिर था आपने ग्राउंड में जिस तरह आप मुजाहरे करते रहे। अच्छा, आउट किया है बुमराह ने, हाँ ठीक है, मुजाहरा ऐसे कर रहा है विराट कोहली जैसे 400 मारे में इन्होंने 4 इनिंग्स में। देखिए वो नाम तो बहुत बड़ा भाई है, नाम को क्या करना है, नाम की कमेटी डालनी है आपने। कॉन्स्टास भी ये कह रहे थे कि मेरे लिए मेरा फेवरेट प्लेयर विराट कोहली है। नाम किसी हद तक होता है। नाम सुनील गावस्कर का भी बहुत था, जिन्होंने स्टूपिड याद है कहा था, वो सुना था मैंने, कहा था। और वो देखा जाए तो उनकी शॉट ऐसी थी कि जिसके ऊपर गुस्सा तो आना ही था। नाम एमएस धोनी का भी बहुत था, आज भी है। बस ये नाम ही रहते हैं, नाम रहते हैं, कुछ करके बनते हैं ना। किरदार खत्म हो जाते हैं, किरदार आपके पर्दा स्क्रीन से बाहर हो जाते हैं। एक उनका एरा होता है, नाम उन्हीं का बनता है जो कुछ करके दिखाते हैं, जिन्होंने कुछ किया होता है, जिन्होंने पास्ट में क्रिकेट खेली। बाबर का नाम है, बांग्लादेश में बाबर का क्रेज हमने देखा, श्रीलंका में बाबर का क्रेज हमने देखा। एक 50 बाबर ने मारी है तो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो भरमार हो गई है खबरों की कि बाबर आजम स्कोर करें। ये मोहब्बत होती है लोगों की, यही मोहब्बत बाबर के साथ भी है, यही मोहब्बत विराट के साथ भी है, यही आज जसप्रीत बुमराह के साथ भी है कि जब वो इंजर्ड है और टीम के अंदर नहीं शामिल हो रहे हैं तो लोग काफी अफसरदा है उस हवाले से। सोच कर लें। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये नायब कप्तानी भी है जसप्रीत बुमराह के पास थी, लेकिन उनसे वो भी इस वक्त जो है वो डाउटफुल है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। पीएसएल में क्या करेंगे बेचारे, इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, थोड़ा जरा होल्ड ऑन योर नर्व। मैं वही कह रहा हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी में बेचारे क्या करेंगे। एक बुमराह के सर पे नाच रहे थे टेस्ट मैच में, मुझे बताएं कि बुमराह के अलावा किस बॉलर की परफॉर्मेंस आपके साथ? हार्दिक पांड्या भी होगा वहां पर। ओह यार, हो सकता है मोहम्मद शामी भी किसी बंदे का नाम लें आप, कैसे आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या जो है मतलब क्या आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? आपको पता है वर्ल्ड कप 2024 का ये जो T20 का वर्ल्ड कप था, फाइनल किसकी वजह से जीता था भारत? अच्छा, किसकी वजह से जीता था? हार्दिक पांड्या वाज बॉलिंग ना एट दैट एंड। यार मेरे बाप ने जो है ना वो आपका अच्छा, पीएसएल की बात करें मेरे साथ, मुझे ये बताएं कि जी बहुत बड़े नाम हमारे पास शामिल हो रहे हैं। फिर ड्राफ्टिंग की तारीख जो है वो कल तो हमें कादिर ने ही बता दिया था, ऑफिशियली भी इस चीज का ऐलान हो चुका है कि जो है वो आगे हो गई है। 6 दिन पहले बताया था, आपको पता है? 6 दिन पहले तो अभी 11 तारीख कंफर्म नहीं हुई थी, ग्वादर से लाहौर मुंतकिल करने की। याद आया कुछ? उस टाइम सबको पता नहीं, ऐसे ना करें, आप विराट को क्रेडिट देती हैं, आप कभी हमें भी क्रेडिट दे दिया करें। विराट कोहली 4 दिन पहले, यार कौन है विराट कोहली यार? पीएसएल की तारीख आगे चली गई है, 13 तारीख को बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर जो है वो ड्राफ्टिंग होगी। अच्छा, दोपहर को कर ली है इन्होंने।
अच्छा किया है, क्योंकि गर्मी की सर्दी की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा फॉगी वेदर हो जाता है तो मुश्किल हो जाएगा। कितना हमें जो है वो एक्साइटमेंट नज़र आ रही है या एंटरटेनमेंट के हवाले से किस तरह का इवेंट जो है वो होने वाला है? देखिए इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा होगा, लेकिन जिस तरह अली तरीन ने एक्सपोज किया है कुछ लोगों को, कुछ साइंसदानों को, पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को, वो देखने के काबिल है। और मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहा हूँ कि अली तरीन को अपने शो में बुलाएं और उनसे जो है ना वो हम मज़ीद पूछें कि क्या हुआ क्या था अचानक आपको, ऐसा क्या हुआ। अच्छा तो, अली तरीन इस इंटरव्यू, इस डिस्कशन के बाद ना बहुत सी ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं जो कि रियल नहीं है, यानी कुछ लोग अपने से भी बना कर अपना बातों को रंग देकर एंगलिंग करके सामने के सामने लेकर आ रहे हैं, तो उनसे वाकई में डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली क्या कहा था उन्होंने? देखिए उन्होंने कहा है कि जी ये प्लेयर्स को जो है ना वो सही तरीके से हैंडल नहीं करते, ये फ्रेंचाइजेस के साथ इनका बिहेवियर ऐसे है। इनको कहा कि इंग्लैंड जो है वो लेके जाएं ड्राफ्ट को, आईपीएल जो है वो जद्दा में हुई है तो आप लोग क्यों नहीं बाहर निकल सकते। उन्होंने कहा जी नहीं, ऐसे वैसे लॉजिस्टिक इशू आ जाएगा, ये इशू आ जाएगा। फिर दुबई में कहा जी इन्होंने वहाँ पे नहीं माने। फिर इन्होंने ग्वादर जो है वो बगैर पूछे फ़ाइनल कर दिया और ग्वादर पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसका हमने बाकायदा तौर पर कहा भी था कि लॉजिस्टिक इश्यूज़ हैं और बाकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको। तो उसके बाद जो है वो कहते हैं कि लाहौर अब मुंतकिल कर रहे हैं, तो अपने बात पर कायम नहीं रहते। और ये लोग 20-20 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में विराजमान हैं और करना इनको कुछ नहीं आता। तो ये बड़ी स्टेटमेंटें उन्होंने दी हैं स्टेटमेंट्स। और अब अली तरीन ही वाज़ह कर सकते हैं कि हम तो कहते रहते हैं कि ये साइंसदान बेड़ा गर्क कर गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, लेकिन चलें अच्छा है कि हमारी बात पे अगर किसी को नहीं यकीन तो अली तरीन की बात पे लोग यकीन कर लें। तो ये अब तो करना पड़ेगा, अब तो आवाज़ जो है वो बुलंद हो गई है, फ्रेंचाइजेस खुद कहने लग गई हैं। हम तो काफ़ी देर से ये राग अलाप रहे हैं कि फ्रेंचाइजेस को खुद मुख्तारी होनी चाहिए, जिस तरह से आईपीएल आज खुद मुख्तार होने के बायस एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है, तो पीएसएल क्यों नहीं बन सकता है? पीएसएल को अगर आप खुद मुख्तार करते हैं, अलाउ करते हैं फ्रेंचाइजेस को कि वो अपने मामला खुद बेहतर अंदाज में तय कर सके, तो वाई नॉट, क्यों नहीं हो सकता है? डेविड वार्नर की वापसी अगेन एक क्वेश्चन मार्क है कि वो उनको कौन सी फ्रेंचाइज है वो पिक करेगी। स्टीव स्मिथ ने हमें फ़िलहाल इनकार कर दिया, नहीं शामिल हुए वो। एक डाउट ये भी आ रहा है कि वाई पीएसएल इज़ लुकिंग टूवर्ड्स द प्लेयर हु आर रिटायर्ड। कोई नया प्लेयर, कोई ऐसा प्लेयर क्यों शामिल नहीं कर पाए हम? दूसरा प्लेयर देखें ना, वो सारे तो अभी अपना आईपीएल में जाएंगे जो अभी करंट प्लेयर हैं, और उनको आईपीएल ने ऑलरेडी उठा लिया होगा। तो जो अनसोल्ड रहे हैं हमने उनकी तरफ ही जाना है ऑब्वियसली। अब एक जो सोल्ड प्लेयर है हम उसके साथ रब्ता तो नहीं कर सकते ना, कि मतलब अब मिचेल स्टार्क है तो हम उसको के मैथ्यू उसको अपना जो उनका बैट्समैन है बड़ा सैम कॉन्स्टास से नहीं रब्ता किया? नहीं, अभी उनके साथ नहीं किया, अभी वो बच्चे हैं। अच्छा। अभी वो 19 साल के हैं। अगले सीजन में उनके साथ लड़ाई उनको पूरी लड़नी आती है बहरहाल, लेकिन वो जुड़ा सही है इनको। वो एक तरफ अकेला और विराट कोहली बेचारा क्या करें। इंग्लिश न्यूज़पेपर, ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर्स ने भी बहुत मजे की उनकी वैसे वो तस्वीरें वगैरह। किसी की तस्दीक पे इतना खुश नहीं होते हैं। आप भी जर्नलिस्ट हैं और मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अच्छा मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा मैं जर्नलिस्ट हूँ और जो ऑस्ट्रेलियन जो पब्लिशर्स हैं हाँ। वो उन्होंने जो क्लाउन लिखा और जो जोकर लिखा वो गलत नहीं किया, गलत बात है। इतना मैं वही कह रहा हूँ कि यार ये गलत किया उन्होंने। फौरन जो है ना वो टर्न करते हैं। अच्छा कादिर, चैंपियंस ट्रॉफी नज़दीक है और स्क्वाड की भी डेट आ चुकी है कि हमें 12 तक जो है वो अपने सारा स्क्वाड, जबकि अगर हम देखें इंग्लैंड सबसे पहले अपना स्क्वाड अनाउंस कर चुका है और 12 तारीख तक हमें फाइनल बताना है, लेकिन बेन स्टोक्स इंजर्ड हो गए हैं। इतनी इंजरीज आ रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है ये सब। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जायचे सब यही बता रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इंशाल्लाह ताला लाहौर में ही होगा और पाकिस्तान वो फाइनल जीतेगा। 2017 में हम जीते, हम डिफेंडिंग चैंपियन हैं। 2024 की 25 की चैंपियंस ट्रॉफी भी हम ही जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। और सिलेक्शन कमेटी का बनता भी यही है। 17 में अगर ट्रॉफी हमने उठाई थी तो हमें फाइनल में भी ट्रॉफी उठानी चाहिए इंशाल्लाह। लेकिन आप ये जो बात करें ना कि लाहौर में होगा, इसका मतलब ये है कि भारत फाइनल में नहीं होगा। यार मैं पास दे दूंगा आपको, आप लाहौर में मैच देखने वाली। मुझे पास खुद मिल जाएगा, आप अपना पास अपने पास रखें। मुझे ये बताएं, मिल सकता तुसी पास हो। ये चैलेंज कर रहे हैं, ऑन स्क्रीन चैलेंज कर रहे हैं भाई। नहीं मिल सकता, हल्के में ले रहे हैं आप कादिर। नहीं मिल सकता। अच्छा चले ये बताएं कि विराट कोहली पास देगा। मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इस वक्त कि आप जो कह रहे हैं कि लाहौर में इसका फाइनल होगा, सो यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू से कि भारत विल नॉट बी इन द फाइनल। कैसे कह सकते हैं आप? एक मैच उनका पाकिस्तान के साथ है, दूसरा मैच उनका बांग्लादेश के साथ है। एक मैच पाकिस्तान से हार गया तो बांग्लादेश से तो जीत जाएंगे। बांग्लादेश से भी मुश्किल है।
आप में सख्ता गुतारी हो गए। न्यूजीलैंड। तो यही कह रहा हूँ, पाकिस्तान न्यूजीलैंड। अरे पाकिस्तान के लिए मुश्किल मैच कौन सा होगा? पाकिस्तान के लिए मुश्किल मैच पहला भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। दूसरा कैसे हो सकता है? अभी तो आपने कहा कि वो भारत के लिए मुश्किल होगा। नहीं, दोनों टफ टीम है ना। मैं ये नहीं कह सकता कि वन साइड मैच होगा। आप पाकिस्तान इंडिया की तारीख उठा के देख लें, हमेशा जो मैचेस होते हैं पाकिस्तान इंडिया के वो बड़े क्लोज मैच होते हैं। लेकिन ज़्यादा मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं। पाकिस्तान ने जीते हुए। पाकिस्तान पहला मैच अपना इंडिया से हारा था 2017 में, याद होगा आपको। फिर बाकी हम सारे मैचेस जीते, फिर हम सारे मैचेस जीते, फिर सेमीफाइनल जीता और फिर फाइनल जो है वो 2009 में शायद भारत जो है वो जीता था 54 रन से। तो वो इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर हम पहला मैच अपना जीतते हैं और बड़े मार्जिन से जीतते हैं तो हमारा मोमेंटम बहुत तगड़ा होगा और प्रेशर इंडिया पे होगा, क्योंकि हम पहला मैच अपना ओपनिंग मैच हमारा है। लेकिन हमारा पहला मैच मुश्किल है। हमारा पहला मैच मुश्किल है। हमारा पहला मैच इसलिए मुश्किल है कि हमारे ऊपर प्रेशर होगा, हमने जीतना है और जीत का तसलसल आगे बरकरार रखना है। जब आप जीत के साथ आगे जाते हैं बड़ी टीम के खिलाफ तो आपका मोमेंटम ऑलरेडी, आपका मोराल जो है वो बुलंद होता है। आप फिर किसी भी टीम को खा पी जाते हैं। आप अगर खुदा ना खासा अगर पहले मैच में नहीं आपको कामयाबी मिलती तो अगला मैच इंडिया के साथ है और फिर आपके ऊपर प्रेशर होगा। न्यूजीलैंड बहुत टफ टीम है अभी इस वक्त। उन्होंने भारत को भारत के मैदानों में हराया। प्लस अगर आप टेस्ट की बात करते हैं ना तो टेस्ट में तो न्यूजीलैंड जो है वो आप देखिए 30 साल तक न्यूजीलैंड जीत नहीं पाया था पाकिस्तान के खिलाफ, और उसके बाद उन्होंने जो कमबैक किया मेरे ख्याल से 2016 के बाद न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीतने नहीं दिया। टेस्ट की बड़ी शानदार टीम है और ऑलमोस्ट जो है ना वो टेस्ट के ही प्लेयर्स आपको ओडीआई में भी नजर आते हैं। तो ये जो तसलसल है न्यूजीलैंड की विनिंग का, ये पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली बहुत मुश्किल होगा क्योंकि उनके पास एक एज हासिल है ऑलरेडी। मुश्किल सूरत हाल होगी। कादिर, जस्ट इफ़ यू टेल मी के टॉप 4 टीम्स। जल्दी बताना है, वक्त कम है हमारे पास। कोई बात नहीं, वेट करने दें। पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। चले लेट्स सी कि क्या होता है। बहुत शानदार चैंपियंस ट्रॉफी डेफिनेटली होने वाली है। पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है और बड़ी एक्साइटमेंट यहाँ पर शायकीन क्रिकेट के दिलों में भी है और कादिर और मेरे दिल में भी है। तो इसी के साथ मुझे और कादिर को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।